एक बड़ा क्रांतिकारी स्टेटमेंट दिया आम्रपाली दुबे ने। निरहुआ जी कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनकी वो मित्र हैं। बड़ा उन पर हमला भी होता है आम्रपाली जी पर। उन्होंने एक बड़ा क्रांतिकारी बयान दिया कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि पता नहीं समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। विवाह नहीं किया उन्होंने। दोनों लोग बड़ी खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि विवाह में एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। दुर्घटना यह है कि अगर भाव खत्म हो गया, जब भी कोई चीज विधिक हो जाती, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार, आमतौर पर उसमें भाव खत्म हो जाता है। आप जितने लोग ने लव मैरिज की है, आप एक बात गौर करना, लव जिन आधारों पे था, जितना केयर आप एक दूसरे का करते थे, क्या वो केयर आज भी जिंदा है? क्योंकि सारा केयर उन भावों का ही था। उन केयर करने की वजह से जो भाव पैदा हुए थे, सारा संबंध उस भाव का था। लेकिन जब विवाह हो गया और लीगल तौर पर आप एक दूसरे के हो गए, तो ऐसी संभावना है कि आपने एक दूसरे का केयर करना बंद कर दिया। और जब आपने एक दूसरे का केयर करना बंद कर दिया, तो भाव मर गया। जब भाव मर गया, तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? प्रेम पर। और जब उसका असर प्रेम पे पड़ेगा, तो आप दोनों आदमी चिड़चिड़े हो जाएंगे। आप दोनों को एक दूसरे की कमियां दिखाई पड़ने लगेंगी, और यहीं से रिश्तों में तनाव, और तनाव अगर नहीं संभला तो संघर्ष, और संघर्ष अगर नहीं संभला तो ब्लास्ट, डिवोर्स। जो ये डायरेक्ट रूट है हरिद्वार का, इस पे कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रियों से मेरा एक निवेदन है हाथ जोड़कर, कि आप की श्रद्धा भगवान देखेगा। भगवान सिर्फ आपके भाव का भूखा है, बस। भगवान जो है वो आपके भाव का भूखा है। शैतान जो है वो आपके विचार का भूखा है। अगर आपका भाव अच्छा है, आप लेके चलिए, कांवड़ एकदम लेके चलिए, बिल्कुल लेके चलिए। लेकिन अपनी क्षमता, अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ मत करिए। जितने काम दिखाने के लिए किए जाते हैं, उन कामों का भगवान की नजर में कोई मूल्य नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत आप जान लीजिए। आप लेके चल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं, आप दूसरों को मत देखिए। अब भाई किसी की बॉडी 150 kg की है, अच्छी शक्ति है, वो 5 घड़ा उठा सकता है, उसको ले जाने दीजिए। आप नहीं उठा पा रहे हैं, आप दूसरे को देख के ले जा रहे हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी भाव अनुसार। वाला भजन है ना, अगर भूखे को भोजन कराया नहीं तो फिर चंदन लगाने से क्या फायदा। आप ट्राई करके देखिए। परमात्मा सिर्फ भाव का भूखा है, इसलिए जितना ज्यादा आपका भाव मजबूत होता जाएगा, उतना ज्यादा परमात्मा का आशीर्वाद भी आपको मिलता जाएगा। तो भाव मजबूत कैसे होगा? सेवा से होगा। जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी, उतनी दूसरों की मदद कर दीजिए। 100 रुपए की क्षमता है, 1 रुपए की मदद कर दीजिए। पैसा नहीं है, किसी को बोलकर उत्साहित कर दीजिए, और आप देखिए 6 महीने में कैसे आपका जीवन बदल जाएगा। गांधी जी के 3 बंदरों की बड़ी चर्चा हुई, पर किसी ने कभी इस बात का चर्चा, वो गांधी जी महान बने उन 3 बंदरों की वजह से। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, सुनो बुरा मत देखो। अब जब ना आप बुरा कहोगे, ना आप बुरा सुनोगे, ना आप बुरा देखोगे, आपका मन पॉजिटिविटी का भंडार हो जाएगा। आप याद करो, दिन के जिस क्षण आपका मन पॉजिटिव होता है, आप कितनी उत्साहित हो जाते हो। और आप बस सोचो कि अगर दिन के 24 घंटा आपका मन पॉजिटिव रहे, तो आप 24 घंटा उत्साहित रहोगे। उत्साह का संबंध किससे है? मन की पॉजिटिविटी से। लिख लो। आप दिन भर दूसरे की बुराई कर रहे हो, आपका मन पॉजिटिव कैसे होगा? और जब आपका मन पॉजिटिव नहीं होगा, आप उत्साहित नहीं होगे। जय हिंद, जय भारत।